अध्याय के 7 के 10 पढ़ेंगे, 10 के 7 पढ़ेंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह। 10 का 7। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। 7 का पहले दूसरा पढ़ा। हालेलुया। 17 चेलों को भेजा जाएगा। हालेलुया। और जगह को वहाँ आप जाने पर था, वहाँ उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। हाँ, क्या किया परमेश्वर ने? फिर से पढ़ो भैया, सीखो। हालेलुया। हाँ, इन बातों के बाद प्रभु ने 17 और मनुष्य नियुक्त किए, और जिन जिन नगर और जगह को वह आप जाने पर था। फिर से पढ़ो। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए। देखिए, परमेश्वर की अब हमें यहाँ क्या बनाना है? चेले बनाना है, और चेले बनाकर वहां पर पहुंचाना है, क्योंकि वहां पर मेरे शुभ समाचार नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्या नहीं पहुंच पा रहे हैं? शुभ समाचार नहीं पहुंच पा रहे हैं। हालेलुया। जब शुभ समाचार पहुंचेंगे तब मुझे लोग जाने। हालेलुया। तो यहाँ पर देखिए, परमेश्वर ने कितने चेले स्टार्ट किया? चेले स्टार्ट किए। कितने? 12 के बाद उसको बगल कर दिया। क्या कर दिया? बगल कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर 70 चेले स्टार्ट किए। कितने? कितने? कभी कोई पूछेगा मैं बता नहीं पाऊंगा। इसको क्या हुआ? गांव को प्रभु ने तैयार किया। पैसे दुना तो दो दो थोड़े भेजत कितना हुआ? कितना गांव तैयार हुए? 35 गांव तैयार हुए ना? हालेलुया। और वो गांव तैयार हुए जहां प्रभु को, हालेलुया, फिर तो बोलो हालेलुया। आज प्रभु हम सबको जो तैयारी कर रहा है वो उस जगह 70 और मनुष्य नियुक्त किए, और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था। क्या था? हाँ, आगे। हाँ, हालेलुया। वहाँ उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। हाँ, उसने उनसे कहा ताकि खेत बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं। हाँ, क्या है? खेत बहुत है मगर मजदूर थोड़े। आगे पढ़ेंगे। इसीलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर दे। हालेलुया। और आगे? जाओ देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। हाँ, और आगे? इसीलिए न बटुआ, न झोली, न जूते लो, और न मार्ग में किसी को नमस्कार करो। हाँ, और आगे? जिस किसी घर में जाओ पहले कहो इस घर पर भेज दिया। और क्या करने के लिए? वहां सिखाने और बताने के लिए। क्या करने के लिए? और ये बात भी प्रभु उनको बताया कि मार्ग में तुम्हें झोली और पेटी दान की जरूरत नहीं है, बटुए की जरूरत नहीं है, किसी से मांगने की जरूरत तुम्हें नहीं है। जब वहां आप स्थान ग्रहण कर लोगे, वहां पर लोगों को प्रभु के बारे में, मेरे बारे में बता दोगे, तो वहां एक स्थान युक्त कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? युक्त कर दिया जाएगा। तब वहां झोली पेटी दान लेना है, तब वहां पे। हालेलुया। और ऐसे आवश्यकता नहीं होगी। हालेलुया। समझ में आ रहा? ये परमेश्वर का वचन है। आज बताया तो प्रभु यीशु मसीह के पास कितने कई प्रकार के चेले थे। मैं आज बताना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह के पास। देखिए, आज हम लोग को लेके प्रभु यीशु मसीह के पास 4 प्रकार के चेले। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? देखिए, पहले 12 बने, 12 के बाद 70, 70 के बाद 120 लोगों के बाद फिर आज हम यीशु मसीह के चेले हैं ना। आज हम भी यीशु मसीह के दुनिया में। हालेलुया। समझ आया? वहां पर प्रभु यीशु मसीह गिनती ही नहीं मारा कि अब के लिए चेले बनो, क्योंकि यहाँ पर कह दिया कि हम सब यीशु मसीह के कौन हैं? वो गिनती ही नहीं मारा, सारे बन गए। हालेलुया। समझ में आया? 4 प्रकार के, 12, 70, 20, 120। उनसे पूछना, चेले के बारे में पूछो, कैसे प्रकार के चेले थे, कैसे कितना कितना कब प्रभु यीशु मसीह ने बनाया। हालेलुया।
समझ में आया? प्रभु यीशु मसीह ने कितने चेलों को बनाया? हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। मिलकर बोलो हालेलुया। देखिए, जब तक प्रभु यीशु मसीह मरा नहीं था, जब तक प्रभु यीशु मसीह मरा नहीं था, तब तक प्रभु यीशु कितने चेले थे? 12 चेले। समझ में आया? और प्रभु के मरने के बाद फिर 70 चेले बने, फिर उसी में 120 चेले बने, तब उसके बाद जो है हम तक बने। अब आपको बताएं किस लिए? क्योंकि यीशु मसीह ये बात नहीं कहा था कि 72 चेले में मुझे चेला पकड़वाएगा। हाँ, इसलिए ये कहा था कि 12 चेले में चेला मुझे पकड़वाएगा। नहीं तो कहता कि 12 अलग है, 17वां में कोई पकड़वाएगा मुझे। वहाँ प्रभु यीशु मसीह को 12 ही चेले बना। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह मारा गया और गाड़ा गया, जब जिंदा हुआ, तब वहां यीशु मसीह बनाया 70 चेले। फिर जब प्रभु यीशु मसीह अब सोचा कि अब इनको पवित्र आत्मा ही देना है, तो 120 लोगों को बनाकर, हालेलुया, समझ में आया? हालेलुया। 120 लोगों पर, फिर 120 लोगों ने क्या किया? प्रार्थना किया। हम चेले बन गए ना? हालेलुया, चेले बन गए ना? हम तब यीशु मसीह के चेले दुनिया में। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। उसमें से भी विश्वास नहीं कर रहे थे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह नया नया वहां पर आए थे, जन्म लिए थे। हालेलुया। 12 चेले बने थे। उसके जब यीशु मसीह जिंदा हुए, तब वो विश्वास के द्वारा और जुड़े, तब यीशु मसीह ने वहां पर चेले बनाए। विश्वास के द्वारा भाई इसके अंदर वो सामर्थ्य है कि ये मुर्दम से जी उठा, तब वहाँ 72 बने और 70 बने। 70 के बाद फिर जो है जाकर कितने बने? हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। और आगे पढ़ेंगे भैया। हाँ, इसी वचन को। तब हाँ, तुम हाँ कुछ न लेना हालेलुया। मार्ग में। हाँ, उसी घर में रहो। हाँ, और जो कुछ उनसे मिले वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर प्रभु ने कहा कि जब अगर कोई ना करे तो वापस आ जाना। अगर फिर जहाँ तुम जा रहे हो तुम वहीं पे टिकना। क्या करना है? आज बहुत सारे मैं आपको बता, देखिए पहले ये पर आप देखिए, एक किसको भेजा प्रभु यीशु मसीह ने? किसको भेजा? चेलों को भेजा ना? चेलों को भेजा। और यहाँ कहा है कि जहाँ पर मैं तुझे भेज रहा हूँ और जो तेरा सम्मान करे, अब तू जहाँ जा कि वहीं किया रहना और वहीं खाना पीना, जो कुछ दे वही खाना पीना। आगे क्या लिखा है? घर घर ना फिरना। क्या है? घर घर ना फिरना। आज के समय में पादरी लोग क्या करते हैं? अगर एक थे आगे तो सब लोग घूमे, सब लोग क्या करने लगते हैं? घूमने लगते, चलो उसके यहाँ मिल लो, उसके यहाँ मिल लो, उसके यहाँ मिल लो। परमेश्वर के जन नहीं, परमेश्वर के लोग नहीं हो, आत्मिक नहीं भाई हो, परमेश्वर के भेजे हुए लोग नहीं हो। अगर आप सोच लो कि हाँ मैं हूँ, तो क्या वचन झूठा हो सकता है? परमेश्वर का वचन झूठा हो सकता है क्या? हालेलुया। मेरा घर घर नहीं। अगर आज मैं बताना चाहता हूँ, मुझे भी अगर कोई बुलाता है तो जहाँ जो भी हो, अगर आया है तो ठीक है, जय मसीह। और नहीं तो जैसे मान लीजिए कि अब एक छोटा एग्जाम्पल देता, विजय का और क्या कहते हैं, तिलक घर एक जगह है, विजय कितना मोहब्बत हमारा है। नगर में जाओ। हाँ। और वहाँ के लोग तुम्हें उतारे तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ। हाँ, अगर वहाँ पहुँचे हो तो जो कोई अगर तुम्हारे सामने लाए हैं तो उसको क्या करना? धन्यवाद करके खाएं। आगे क्या लिखा है? वहाँ के बीमारों को चंगा करो। हाँ। और उनसे कहो परमेश्वर का राज तुम्हारे निकट आ पहुंचे। अगर वहाँ पर लोग आ गए हैं, तिलक यहाँ आ गए हैं, तो क्या करें? जो कुछ भी है उसको खाओ पियो और उसके बाद रोगी पर हाथ रखो और प्रार्थना करो और उनसे कहो कि परमेश्वर का राज तुम्हारे निकट आ गया। आगे क्या लिखा है? परंतु जिस नगर में जाओ और वहाँ के लोग तुम्हें ग्रहण न करे, तो उसके बाजारों में जाकर कहो तुम्हारे नगर की धूल भी जो हमारे पाँव में लगी है, हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। बस, हालेलुया। ये कितने में है?
कितने अध्याय में? हाँ मेरे पेटा में है लूका में 10 के हाँ 10 तो बताओ। हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं हाँ तो भी यह जान लो कि परमेश्वर का राज तुम्हारे निकट आ पहुंचा। और आगे क्या लिखा है? मैं तुमसे कहता हूँ कि उस दिन उस नगर की दशा से साधुओं की दशा अधिक सहन योग। हालेलुया। इसका अर्थ क्या है? अब इसको सबने क्या कह रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? क्या कह रहे हैं? समझ में आया? अगर वहां पर रमेश गए हैं, अब याद देखिए, अगर गए हैं, आपने ग्रहण नहीं किया, उल्टा सीधा बोले, और ये व्यक्ति वहां क्या जाके जिस बाजार में तुम सौदा लेने जाते ना, क्या लेने जाते हो? सौदा लेने जाते ना, और उस गांव की उस नगरी में अगर ये पहुंचा और बोल दिया, जाओ इस नगरी में आज के बाद अपने हृदय से कहते ही ये नगरी पूरा नाश हो जाए, ये गांव के लोग कबो सकून से न रहे, तो सादोम की जैसी नगरी हो गई थी ना, जलकर राख हो गई थी, वैसे उस गांव में हमेशा शक्ति नहीं रहेगी। कभी भी वो गांव सकून से नहीं रहे। हालेलुया। एक किसका भेजा हुए थे? किसके भेजे हुए थे? परमेश्वर के भेजे हुए था। छोटू छोटू था। हम लोग जब वहां पर थे, हमारे साले हम भी वहां पर जब शुरू में स्टार्ट किया, 11 के बाद, हाँ 12 तक में, हाँ हाँ ये 12 तक, हाँ हाँ 13 पढ़े, आदिवासी नगरों का हाँ हाँ बस यही करके खत्म करेंगे। 15 तक पढ़ेगा, 15 तक पढ़ेंगे बस करी। हाँ हालेलुया। हाय खुर्जीन, हाय बैसैदा, जो सामर्थ्य के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो सादा ओढ़कर और रात में बैठकर वे कब के मन जाते। हालेलुया। यहाँ पर ये लोग वही सामर्थ की बात कर रहे हैं कि हाँ काट ओढ़ कर, हाँ और आगे काट ओढ़ कर और राख में बैठकर वे कब के मन खिलाते, हाँ परंतु न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहन योग्य होगी। और कफरनहूम क्या, देखिए मैं तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वह मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वह मेरे भेजने वालों को तुच्छ जानता है। बस हालेलुया। एक और समझ में आया कि यदि अगर वो गए हैं तो उन्हें अगर तुच्छ जाने हैं तो किसको तुच्छ जाने हैं? अगर उनकी सेवा की है तो किसको सेवा की है? परमेश्वर। हालेलुया। अब आपको क्या डिसाइड करना है? परमेश्वर के समानता मानना है या तुच्छ के समान मानना है? तो आपके वक्त पर डिसाइड करता है। हालेलुया। समझ में आया कि जो भेजा हुआ है किसके ओर से भेजा हुआ है? परमेश्वर। समझ में आया? तो ये आप लोग पहले समझिए। यदि नहीं कोई भी अगर होता है, पास्टर आपके घर जाए या हम ही आए आपके घर में, अगर आपके घर दरवाजे ना पहुंचे, अगर कोई पर्सनल बुलाया है और वहां गए और आप सुने और नहीं आपके दरवाजे गए, तो ये चीज आपके अंदर होने होनी चाहिए कि पास्टर हमारे यहाँ आए और हमारे यहाँ क्यों नहीं है, हमारे गाँव में आए, हमारे मोहल्ले में आए और हमारे घर क्यों नहीं आए। समझ में आया? ये चीज नहीं घर जा सकते हैं। वो अगर कहेगा कि हाँ अनुमति दे रहा हूँ जाएंगे पास्टर जी आपके यहाँ, तब वो पास्टर जी घर जा सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि किसकी ओर से भेजा गया हूँ? परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। और की जरूरत है बहुत करते हैं प्रभु आपके और आपके पूरे परिवार में बहुत सारा आशीष है। आमीन। हमें कैसे जीवन जीना है, कैसे चलना है, कैसे हमें रहना है और प्रभु हमारी कैसे रक्षा करता है। मेरे